जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा चैप्टर क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है सर आनुवंशिकता पढ़ाइए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, आज स्टार्ट करने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में। जितना भी सब्जेक्ट, जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया सब कुछ प्लेलिस्ट बना दिया गया चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिया। वहाँ से आप एक एक करके छोटा छोटा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, अब सुनिए, हमारे सिलेबस में यदि 2025 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा तो हमारे चैप्टर में केवल और केवल आनुवंशिकता प्रेजेंट है। ठीक है, जैव विकास हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवंशिकता और इसकी परिभाषा के बारे में। याद रखना, ये बायो वाली चीज़ें ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया, ध्यान से क्या लिखा, आनुवंशिकता की परिभाषा। पहले आनुवंशिकता के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में। आनुवंशिकता, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी भी बोला जाता है। यदि देखा जाए इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक, अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली डेफिनेशन क्या लिखा, विज्ञान की वह शाखा, आनुवंशिकता विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो रहे आनुवंशिकता कहलाते। कहने का मतलब यानी आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए, कोई भी चीज़ तुम देख लो, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है जिससे वो क्या कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लेते कोई लक्षण हम बोले क्या हो गया, देखो माता पिता से जो संतानों में उत्पन्न होता है, मान लेते हैं ये आपके पास में माता जी हो गए, ये आपके पास क्या हो गए, पिताजी हो गए। ये बताओ ये करेंगे क्या, यदि देखा जाए तो एक दूसरे से ये रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब यदि देखा जाए तो हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, प्रजनन बोला जाता है। मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, ये प्रजनन करेंगे। प्रजनन भी नहीं समझ में आता तो एक समझ ले इंटरकोर्स यानी सेक्स करेंगे। इनसे क्या होगा, एक संतान उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा, संतान उत्पन्न होगा। क्या होगा, संतान उत्पन्न होगा। तो जो ये लक्षण संतानों में रहेगा वो क्या करेगा, अपने माता या पिता से क्या करेगा, मैच करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और याद रखना, इसमें आनुवंशिक जैसे सुने होंगे, कहते हैं हाथी का बच्चा क्या होता है। ठीक है, हाथी का बच्चा हमेशा क्या होता है, हाथी होता है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है। ठीक है, या मटर का पौधा मटर ही होता है। ऐसा थोड़ी ना वो बरगद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लक्षण जो मम्मी पापा से क्या रहा, उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा, उसी को क्या बोलते हैं, हम आनुवंशिकता बोलते हैं। ठीक, लिखा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, आनुवंशिकता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। यानी आनुवंशिकता के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, जो भी कैरेक्टर रहता, जो भी लक्षण रहता, वो क्या करता, बना रहता। जैसे आप देखा जाए, ये संतान देखा जाए तो किससे मैच करेगा, चाहे अपनी मम्मी से चाहे पापा, या दोनों से मिक्सिंग होकर ये पैदा करेगा, है कि नहीं। तो ये जो इनका जो लक्षण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर देता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो बताओ उस समानता बनी रहती है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में, ठीक, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, या तुम्हारे पास क्या हो गया, आलू हो गया। अब बताइए इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाए रखने के लिए इन्हें प्रॉपर हमें क्या कर, कल्टीवेशन मतलब खेतों में लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं 2 ईयर तक, मतलब 2 साल तक हम दुनिया में कोई न बोले तो ये गन्ना आलू हमारी दुनिया से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इनकी लक्षण को, इनके समानता को, इनके संतान को बनाए रखने के लिए हमें हर साल इसका क्या करना पड़ेगा, फसल लगानी पड़ती है ना, कल्टीवेशन करना पड़ता है। तो वही चीज क्या रखा, समानता को बनाए रखने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता के कारण ही होता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में किए थे। कब? ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में किए थे। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ये प्लीज आप अंडरलाइन करिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कईयों बार पूछा गया है। कोई पूछेगा, ठीक है, अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो आप किसे बताएंगे? ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बताएंगे। किसको बताएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को बताएंगे। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर यहाँ पर क्या होता है, बार बार ये बोल रहे हैं समानता, कुछ भिन्नताएं तो भी होगी, तो उस भिन्नताओं को देख लेते हैं। जैसे भिन्नताएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। भिन्नताएं मतलब क्या होती है, जैसे आप अपने ही कॉलोनी में खड़े हो जाएं तो देखेंगे किसी का लड़का कैसा रहेगा, अपने मम्मी पापा से मैच करेगा, ठीक है, या किसी का यानी जो लड़का रहेगा संतान वो किसी से और से मैच करेगा। ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं? तो वही चीज़ जो भिन्नताएं देखने को मिलती है, चाहे वो लंबा रहेगा, चाहे छोटा रहेगा, चाहे काला रहेगा, चाहे गोरा रहेगा, चाहे भूअर हो जाएगा, चाहे नीली आंखें हो जाएंगी, चाहे कान में कुछ दिख यानी अल्टरनेट होगा, तो वही चीज का रखा, कुछ भिन्नताएं देखने के मिलती हैं। तो लिखा है एक प्रजातियों के व्यक्ति के बीच लक्षणों के अंतर को, लक्षणों में अंतर को क्या बोलते हैं? भिन्नता कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में मानव है, तो बताओ कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक, तो वही चीज का रखा, मानव की ऊंचाई में भी भिन्नता होती है। आँख का रंग भी भिन्नता होती है। फॉर एग्जाम्पल में आपको आँख का रंग हम दिखाते हैं, ठीक है, भिन्नता भी दिखाते हैं आपको। देखिए आँख कलर, ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यानी आँख का कलर यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कईयों कलर होते हैं उनके, ठीक है, कईयों कलर होते हैं जो क्या कर देते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आँख का कलर, जैसे देखेंगे किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, कहते हैं भूरा आँखिया है कर, नीली आँखिया है, जैसे भी गाना बन गया भोजपुरी नीली नीली आँखों वाला, ठीक है। तो वही चीज़ कह रखा है, कईयों कलर के तुम्हारे पास क्या होते हैं, आँखें हो सकती हैं, तो मतलब आई कलर क्या हो सकती है, ठीक, आई कलर देखा जाए तो देखिए अब यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं आई कलर, एक नहीं कईयों देख लिया जाए आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एक नहीं, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आप देख सकते होंगे, आपको यदि दिख रहा होगा, ठीक है, इसे जूम करके दिखाया जाए तो आप देखिए किसी की ब्लू है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की पूरी ब्लैक है, किसी की नॉर्मल ब्लैक है। तो ये ऐसे भी कईयों कलर आपके क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो वो देखा जाए तो अलग अलग कलर देखा जाए तो ये सामने देखा जाए तो यहीं पर देख लो। अब देखा जाए किसी का ब्राउन होता, किसी का अंबर होता, किसी का ग्रीन होता, किसी का हेजल होता, किसी का ब्लू होता, किसी का ग्रे। तो ये बताओ आंखों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो वही चीज कह रखा, आंखों के रंग में भिन्नता पाई जाती है। और क्या हो जाती है, बाल के संरचना में भी अंतर पाई जाती है। देखेंगे किसी की तुम्हारे पास कर्ली हेयर रहता, ठीक है, कर्ली हेयर मतलब मुड़ा उड़ा रहता, ठीक है, यानी हेयर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हेयर की स्टाइल, ठीक है, हेयर पोर्शन, ठीक है, हेयर पोर्शन, तो किसी का देखेंगे कर्ली रहता है, किसी का कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ से अब वही चीज बोल रखा है, हेयर होता है। और क्या होता है, कान के लोब में, कान के लोब मतलब क्या होगा, जो आन किसी किसी का कान देखेंगे ऐसे लटका रहता, किसी किसी का ऐसे चिपका रहता। तो ये देखो भिन्नता देखने को मिलती है हमारे अगल बगल, जो भिन्न देखने के अलग अलग देखने को मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, भिन्नता बोली जाती है, ठीक। तो ये भिन्नता हो गया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल मटर पे तो क्या क्या प्रयोग किए थे उसके बारे में पढ़ना। ये सब जनरल चीजें, कहानियाँ आपको ज़्यादा नहीं, मेन कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना, इसलिए हम कहानियाँ को डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेंडल ने क्या किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने संकरण के प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या बोला था, मटर के 7 लक्षण को अनुवांशिक लक्षण किए थे। कब से, 1857 से लेकर 1865 के बीच में। अब तुम सोचो 1-2 साल तक नहीं, इन्होंने कितने धैर्य वाले आदमी थे, 7 साल तक केवल मटर के पौधे पर इन्होंने क्या कर दिया, पूरी स्टडी की, ठीक है। 1-2 साल नहीं, 7 साल तक। ग्रेगर जॉन मेंडल देखा जाए तो एक तरह के पादरी थे। उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, एक ब्रून शहर में हुआ था, ठीक है। एक पादरी थे जो चर्च में काम करते थे। उन्होंने क्या किया था,
ठीक है। उन्होंने जब वो अपनी पढ़ाई छोड़ कर आए थे तो इन्होंने काम करना कर दिया था चर्च पे। चर्च उसे कहा जाता है जो आपके क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जैसे हम लोग मंदिर रहता है उसे चर्च रहता, तो वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इन्होंने मटर के देखा कि अच्छा कलर कहाँ ये कैसा है, कलर एक कैसा फूल का कलर देखा, ठीक है। कुछ में देखा सीड ऐसी है, तो उन्होंने क्या करे, सोचा कि भाई रिसर्च किया जाए इस पर। अब तुम सोचो 7 साल तक 1800 यानी कितना 57 से लेकर 1865 के बीच तक उन्होंने क्या कर दिया, पूरी स्टडी की थी। जब इन्होंने क्या कर दिया था 1866 में अपनी बुक जो बुक पे लिखे थे ये अपने क्या होगा एक लैब में ले गए, जहाँ पर क्या होता है रिसर्च की सारी रखी जाती, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे रहते, तो इनके काम पर कोई तवज्जो ही नहीं दिया, कह निकलो यार तुम, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ क्रॉस किया था। जैसे इन्होंने क्या किया था, देखिए ऐसे किए थे इन्होंने, ठीक है। जैसे मम्मी पापा हैं तो मम्मी के लिए यक्स, पापा के लिए यक्स वाई। इनसे कहें यदि यक्स आएगा तो यक्स आएगा तो लड़की पैदा होगी, यक्स वाई आएगा तो लड़का पैदा होगा। तो ऐसे गुणा भाग करके अपनी कॉपी में पूरा भर दिए थे। कहें यार देखा बायो टीचर है, मैं मैथ ला कर एक्स वाई धरा था, चला निकला तू घर आ जा, ठीक है। तो उनकी डायरी को ही रख लिया गया। अब तुम सोचो कम से कम 50-60 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए, 3 वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, जितना भी चीज़ यानी मेंडल ने कहे थे 150% सब सही था। आश्चर्यचकित हो गए भाई सब लोग, कहीं बताइए इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, तब भी वो बंदा क्या कर दिया था, मेंडल पूरी तरह से स्टडी करके एकदम से अपनी बुक में रख दिए थे, ठीक है। तो अब तुम सोचो इतने महान हमारे वैज्ञानिक थे मेंडल जी ने। अब मेंडल इस समय नहीं किए होते अपना वो सब सारी चीज़ें, तो इस समय जितना भी जेनेटिक वाली वेरिएशन हमें देखने के मिलते हैं, सब्जियों में देखेंगे वेरिएशन, आमों में देखेंगे वेरिएशन, फलों में देखेंगे वेरिएशन, ये सब मेंडल की ही देन है। फिर क्या दे रखा है, मटर पे आते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम भैया याद रखिएगा पाइसम सटाइवम होता। क्या होता, पाइसम और सटाइवम होता। इसे क्या बोलते हैं, इसे जीनस बोलते हैं, इसे स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता, पाइसम सटाइवम होता है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रयोग के लिए, ठीक है, प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर ही क्यों चूज किया। आम भी चूज कर सकते थे, कोई आदमी भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट क्यों उन्होंने मटर को चूज किया, ठीक है। अब देखिए क्यों चूज किया, इस पे भी क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछा जाता है। तो मेंडल ने मटर के पौधा ही क्यों चूज किया अपने प्रयोग के लिए, तो क्या बताएंगे, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता। मटर का पौधा यदि देखा जाए तो 1 वर्षीय मतलब 1 साल में तुम 1 बार कल्टीवेशन आराम से करा सकते हो। इजली 7 साल में पूरा इन्होंने क्या करता, अपने जीवन काल में देखा जाए तो हमारे 70 साल जीते तो 10 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते थे प्लांट पे, वो भी पी प्लांट पे, क्योंकि 1 वर्षीय होता है, ठीक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता, मान लेते 3-4 महीना होता है, तो वही ठंडक सीजन स्टार्ट हुई तब बोया जाएगा, ठंडक का सीजन जब खत्म हो जाएगा तब खत्म हो जाएगा, मतलब 3-4 महीने के अंदर अपना ये काम हो जाता। तो इनका जीवन चक्र छोटा, इसलिए मेंडल ने इसे चूज किया था। अब बताओ कोई आदमी पे एक्सपेरिमेंट करते तो कहते हैं तू अपन मम्मी दा है, तू अपन पापा दा, फिर दोनों के बीच में क्रॉस कराते, ठीक है, तो इंटरकोर्स कराते, तो कोई करवाता नहीं करवाता, दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कर दिया खत्म। फिर क्या थे, इनके पुष्पों में नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते, मतलब जो मटर का फूल होता है उसमें नर और मादा मतलब एक मेल और एक फीमेल गैमीट दोनों एक ही फूल के अंदर होते थे। इससे क्या सूटेबल मिलती थी, इनमें कृत्रिम पर परागण तथा स्वपरागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। मतलब तुम सोच सकते हो मटर के पौधे में क्योंकि नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर है, तो इनके आप क्या कर सकते हैं, पर परागण और स्वपरागण भी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। मान लेते पर परागण किसी एनिमल के थ्रू होगा, मान लेते एनिमल नहीं आता तो स्वपरागण अपने आप कर लेगा। कितना सूटेबल चीज है, इसीलिए ना मेंडल ने क्या कर दिया, मटर के पौधे को चूज किया था, ठीक। फिर क्या बोल दिया इन्होंने, मटर के पौधों में बहुत से छोटे यानी कि बहुत से ऐसे लक्षण एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अभी क्या बोले, विपरीत लक्षण होते हैं, क्योंकि देखा जाए कोई पौधा बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लक्षण थे, ठीक है। एक दूसरे से क्या थे, विपरीत लक्षण थे, जिसे स्टडी करने में क्या कर दी थी, आसानी थी। जैसे मान लेते कोई पौधा है, ठीक, अब तुम बता दो अच्छा भैया ये छोटा है, ये बौना है, इसका बिया गोल है, इसका तुम्हारे पास क्या होगा, सही से गोल नहीं है, यही सब बोल पाएंगे ना। तो उनके विपरीत लक्षण को क्या कर देना, स्टडी करना इजी था, इसीलिए क्या होता है, इन्होंने मेंडल ने उसे प्रयोग किया, चूज किया था। मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं,
ठीक है। अब हम मटर के लक्षण बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मटर के 7 लक्षण थे, 7 लक्षण थे, उन्होंने सातों लक्षण को एकदम डिटेल में कवर अप किया था। ठीक है, उस लक्षण को हम पहले देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे सारी जानकारी के साथ। ठीक है, ठीक है। तो मेंडल ने, देखिए मेंडल ने टोटल 7 लक्षणों का चयन किया था, और एक दूसरे के क्या थे भैया, विपरीत थे। यदि मान लेते पौधा बड़ा था तो उसके तुलना में बौनापन लिए थे। यदि पौधा हरा था, ठीक है, हरा था उसका फली का रंग, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, पीला लिए थे। मतलब एक दूसरे से अपोजिट इन्होंने क्या किया था, चयन किया था। तो 7 लक्षण क्या क्या था इसे भी देख लिया जाए। कह देगा मेंडल के 7 लक्षण कौन कौन, उसे लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर तने की लंबाई क्या थी, तना एक था बौना, दूसरा तुम्हारे पास सॉरी लंबा, दूसरा क्या था बौना। अब इसमें 2-3 चीज आती, एक प्रभावी आती है और एक अप्रभावी। अब सॉरी प्रभावी क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। मान लेते 2 लड़कों के बीच में मार करा दिया जाए, जो जीतेगा वो क्या होगा, उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, वही प्रभावी रहेगा। ठीक है, जो स्ट्रांग रहेगा, मान लेते आप क्या हो गया, मम्मी पापा में झगड़ा हो गया, अब मम्मी क्या हो गई, भाई दे दनादन बेलना पापा को पीट दी। ठीक है, तो ये बताओ मम्मी के ऊपर क्या होगा, सॉरी पापा के ऊपर मम्मी क्या है, प्रभावी है। तो ये जो प्रभाव अपना दिखाएगा उस प्रभावी रहेगा, जो नहीं दिखाएगा वो अप्रभावी रहेगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जब क्या करेंगे, बहुत सारा चीज का हम परिभाषा अभी आगे देखेंगे, तभी ये जेनेटिक आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तनों की लंबाई, जैसे लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, यानी प्रभावी लक्षण लंबापन और अप्रभावी लक्षण बौनापन होता। पुष्पों की स्थिति देखा जाए तो अच्छी होता, दूसरा क्या हो जाएगा, अग्रस्थी, मतलब एक्जिलियर होता और टर्मिनल, कुछ सीधे जाते हैं, कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, तना पे ऐसे मुड़ के जाते हैं। ठीक है, डाल बहुत सारी निकल जाती है, तो वो टर्मिनल होता। ठीक है, फली का रूप देखा जाए तो कुछ चपटा होता, कुछ क्या होता, संकीर्ण होता, कुछ चपटा होता, कुछ संकीर्णन होता है। ठीक, यानी कुछ फ्लैटेड होता, कुछ रिंकल्ड होते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब फली का रंग देखा जाए तो तुम्हारे पास कुछ हरा होता, कुछ पीला होता। फली का रंग देखा जाए तो कुछ हरा होता, कुछ पीला होता। तो इसके बारे में बीज की आकृति देखी जाए तो कुछ गोल होते हैं, कुछ झुर्रीदार होते हैं। बीज की आकृति यदि देखा जाए तो कुछ गोल होते हैं, कुछ झुर्रीदार होते हैं। ठीक है, और बीज पत्रों का रंग देखा जाए तो कुछ पीला होता, कुछ हरा होता। बीज पत्रों का, जो बीज का ऊपरी कवरिंग है उसके बारे में क्या रखा, जो पोपट वाला ऊपर है वो वाला नहीं। ठीक, जैसे मान लेते हैं, देखो ठीक है, आप यदि देखें ये आपका क्या होगा, सीड है, सीड के ऊपर एक पतली पन्नी जो रहती है उसकी कलर की बात कह रही है। ठीक है, और बीज चोलों का क्या होता है, रंग धूसर व श्वेत होता है। ठीक, अब ये भैया याद नहीं रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, एक लक्षण है ये याद रखिएगा, हरा और पीला याद रखिएगा, गोल, और ये 3 लक्षण आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एकल संकर क्रॉस पढ़ेंगे तो ये वाला चीजें आपको डिफाइन की जाएगा, द्वि संकर क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो इतना लक्षण था आपके किसके बारे में, मेंडल के, जो लक्षण 7 लक्षण लिए थे उस 7 लक्षणों को ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत सारी परिभाषाओं के साथ, कम से कम 8-10 परिभाषाएं रहेंगे। उस परिभाषाओं को आप अच्छे डिटेल में जानेंगे तो आगे की जेनेटिक्स आपके लिए सूटेबल होगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, आप जेनेटिक्स सही से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।